देखिए, आज मैथ का 8वां डे, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके बीच एक और प्रीवियस ईयर, जिसको देखते हैं कि किस तरीके से हल होगा। एक धनराशि जब प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्वता पर निवेश की गई राशि का इतना गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है आपका? ये जो इतना गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी। अब जो गुना हुआ सुन लीजिए, आपका मान लीजिए अगर ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए मूलधन 100 रुपया रहा हो। मूलधन कितना रुपया रहा हो? 100 रुपया। अगर जब मूलधन 100 रुपया रहा होगा, P बराबर 100 रुपया, तो अब मिश्र धन क्या होगा? गुना 1.21 गुना, गुना बराबर P, यही ना हुआ। कितना हो जाएगा? 121 रुपया। कितना हो जाएगा? 121 रुपया। यानी कि A बराबर क्या होगा आपका? A बराबर P1 प्लस R बटा 100 की पावर कितना? n। तो अब आपका देखिए बाबू, A का मतलब 121 और P गुणा तो इधर भागे में 100 बराबर 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितना? 2। हाई 121 कितने का स्क्वायर होता है? हाई कितने का? 10 का। 11 बटा 10 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितना? 2। 2 से कट गया, ये प्लस इधर आके माइनस, कितना हो जाएगा? 11 बटा 10 माइनस 1 बराबर क्या होगा? R बटा 100 है। 10 एक नम 10 में से 11 जाएगा, 11 माइनस 10 बटा में 10 बराबर R बटा 100। 1 0 0 से कट गया। 11 में से 10 जाएगा तो कितना? 1 और गुणे में 10 बराबर R। R बराबर कितना? R बराबर कितना? कोई दिक्कत नहीं ना? कितना परसेंट? 10%। मैं तो ये बेस आपको बताया हूं, नहीं तो आप खट से रखते हैं क्या, स्क्वायर वर्ग तो वर्गमूल निकाल लेते, ये पॉइंट कर लेते और फिर उसके बाद तुरंत घटा कर इसको हल कर लेते, आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर है ना। ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनिएगा एक बार। जैसे ही इन्होंने कहा कि साथी और रथिन 6:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ महीने निवेश किया, लेकिन कुछ महीने बाद साथी अपना पैसा वापस ले लिया। जब साथी अपना पैसा वापस लिया तो साथी कितने महीने तक मान लीजिए कार्य किया हो? x महीने तक। और रथिन कितना महीने तक काम करेगा? पूरा 12 महीने। कितना काम करेगा? 12 महीने। तो 6x अनुपात 12 आपका 5 गुणे 12। अब इनके लाभों का अनुपात कितना है? 7/10। तो इसका कितना हो जाएगा? 6x और ये 12 पचे 60। 1 0 0 से कट गया। अब देखिए 6 से 6 कट गया तो बचेगा कितना? ये 7 महीने तक दोनों साथ में थे। कितना? 7 महीने तक। कितने महीने तक साथ में थे? 7 महीने। तो कितना महीना अकेले रथिन काम करेगा? 5 महीने। कितने महीने काम करेगा? 5 महीने। तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 5। क्लियर है? आगे बढ़ू। सुनिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति था, उन्होंने जो साथी का अनुपात था 6 था और रथिन का कितना था? 5 था। उसमें अब क्या हुआ, ये रथिन तो 12 महीना काम करेगा ने, भाई कुछ महीने बाद वापस ले रहा। मान लीजिए कितने महीने बाद वापस लिया? x महीने बाद। तो x ले लीजिए, तो x महीने बाद वापस ले रहा, तो 6x अनुपात 12 पचे 60। 6x अनुपात 12 पचे 60 बराबर 7/10। यही तो लाभ हो गए। जितना आपका रहेगा उसी के हिसाब से लाभ। तो है 6 दाह में 60, यानी कि आपका कितना होगा? 1 0 0 से कट गया, 6 से 6 कट गया, यानी कि बचा x बराबर 7। 7 महीने तक x, ये रथिन ने 7 महीने तक काम किया, तो ये 7 महीने तो अकेले ये आपका, ये जो आपका साथी था वो 7 महीने तक काम किया, तो अगले 5 महीने तक कौन अकेले काम करेगा? रथिन। क्लियर है? क्या लिखे हैं? कह रहा है 11 पूरी पारियों के बाद सम्राट की औसत 51 है, यानी कि तब योग बराबर क्या होता है? योग बराबर औसत गुणे संख्या। 11 गुणे 51। 11 का नाम 11 11 पचे 55 का
कितना 11 पारियों का औसत कितना हो गया, योग 561। अगली पारी में आउट होने से पहले उसे अपना औसत 2 रन और बढ़ाने के लिए कितना स्कोर कर बनाने की आवश्यकता होगी। तो अगले पारी में यानी कि 12 का योग, 12 पारी में योग, अब औसत कितना था इसका, अब 12 पारी हो गई, औसत कितना हो गया 51 2 53। अब जोड़िए, इसका गुणा करिए, 12 3 36, अब 12 पच्चे 60 3 63, 60 3 63। अब बताइए कितनी ज्यादा रन बनाना पड़ेगा, तो यानी कि आपको 636 में से 561 घटा दीजिए तो कितना होगा 5। यहां से कितने रन की पारी खेलना पड़ेगा, 75 रन की। कितने रन की पारी खेलनी पड़ेगी, 75। पारियों का औसत बराबर, यहां से औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या होता है, तो आपका योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या। तो 11 पारियों का औसत कितना निकाल लिया गया था, आपका 51 था, तो 11 पारियों का योग निकाल लिया गया। अब 12वीं पारी में आउट होने से पहले उसके औसत में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, 2 की। तो अब 12वीं पारी, पारियों की संख्या 12 हो गई, औसत कितना था 51, अब कितना हो गया 53, गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 636। 636 में से 561 घटा लेंगे तो कितना होगा 75। हो गया। क्या कह रहा है, यदि 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, 16 व्यक्ति 15 दिनों में दीवार बना सकते हैं, तो इसे 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसमें आपने एक नाम सुना होगा MDH मसाले वाला ना, कितने व्यक्ति हैं, M1 बराबर कितना 16 व्यक्ति, D1 बराबर कितना 15 दिन, M2 बराबर कितने पता करने हैं, D2 बराबर कितने दिन 8 दिन में। तो यहां से क्या होगा, M1 D1 बराबर M2 D2, MDH बटा W, आप जानते होंगे MDH बटा W बराबर MDH बटा W, M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 W2। यानी कि आप M फॉर जानते होंगे क्या होता है, आदमी, औरत, मशीन, कोई भी जो कार्य करती है, और D मतलब क्या होता है दिन, H मतलब घंटा, और क्या होता है W मतलब मजदूरी, रुपया, वर्क, जो भी कह लीजिए, किग्रा, अनाज जो खाते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कार्य में रखे जाते हैं। तो यहां से आपका क्या होगा, M1 16 दिन, D1 कितने दिन 15 दिन, M2 पता नहीं, और D2 कितना 8 दिन, 8 दूनी के 16, 15 दूनी के 30 आदमी। कितने आदमी होने चाहिए थे, 30 आदमी होंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाए। क्लियर है, कितना सही मार्क आएंगे 30। आगे बढ़ो, एक बार फिर से समझे। 2 ट्रेनें A और B 600 किमी दूरी 2 स्टेशन X और Y एक साथ शुरू होती हैं। X कितना 225 किमी की दूरी तय करता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पार कर देते हैं। यदि ट्रेन B को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगते, पूरी यात्रा ना कितना, B की चाल कितनी निकल जाएगी, B की चाल बराबर कितना निकल के आ जाएगा 600 बटा में 8 करेंगे तो कितना होगा 6 × 48, 6 9 8 7 56, तो 8 7 56 होगा, 8 5 40, यानी कि 75 किमी प्रति घंटा। तो अब बताइए, जरा सोचिए यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगेगा इसको, तो यानी कि कितना समय लगेगा, जितना समय में, क्योंकि यहां से एक ही समय पे चले थे तो इसका भी समय पता चल जाएगा, समय लगेगा ना। तो अब जरा अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी कि 75 किमी चलने में लगा समय, 375 किमी लगने में लगा समय, चलने में लगा समय बराबर कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, 375 बटा चाल कितना 75, 5 से काटे 5 25, 5 7 35, 2 37, यानी कि 5। यह टोटल समय कितना लगा है 5 घंटा। जब 5 घंटा लगा है तो ये भी आपको यहां से यहां तक इसको भी आने में तो 5 घंटा लगा होगा। अब इसकी चाल निकाल लीजिए, तो आपका चाल बराबर क्या हो जाएगा, यह समय तो निकल ही चुका, अब चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय,
अब इसकी चाल, ये किसकी चाल निकल जाएगी, ए की चाल। जब ए की चाल निकालेंगे 225 बटा में 5, पंचों को 20 और पचवा 25, यानी कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया, 25 किमी प्रति घंटा। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 600 किमी चलने में कितना समय लगेगा, तो यानी कि पूरी यात्रा में, पूरी यात्रा जो होगी वो 600 बटा में कितना 45, 5 से काट दीजिए, 5 नवा 45, 5 से काटिए, यहाँ से या तो 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी कि 40 बटा में 3, 3 से भाग दीजिए, 3 एक नाम 3, 1 3 त्रिका 9, कितना बच गया 1। जितनी बार भाग पूरी गई 13 बार, जितना शेष बचा वो 1 बार, और जिससे भाग दे रहे हैं वो कितना 3। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा से कैलकुलेशन है इस सवाल में। कहा गया कि 2 ट्रेनें ए और बी 600 किमी दूरी, 2 स्टेशन एक्स और वाई एक साथ शुरू होती हैं। एक्स 225 किमी दूरी, तो ये पूरा 600 किमी है, तो एक्स 225 किमी तो है, कितना चलेगा 375। कह रहा है एक दूसरे को पार करती है। ट्रेन बी का पूरी यात्रा में 8 घंटा का समय लेता है, यानी कि 600 किमी चलने में 8 घंटे का समय लेता है। तो यानी कि आपका क्या होगा, आपकी उसकी चाल निकाल ली जाए बी की चाल, तो 75 किमी प्रति घंटा। अब 75 किमी प्रति घंटा, तो ये दोनों चले थे तो समान समय में मिली थी। तो अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समय। तो समय निकालने के लिए कितना होगा आपका दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल से हमने कितना निकाला 5 घंटा। 5 घंटा ये भी चली थी, यहां से यहां तक 5 घंटा तो ये भी चली थी। तो अब इसकी चाल निकाल लीजिए, तो इसकी चाल निकालेंगे तो 5 को 20, 5 25, तो यानी कि कितना हो गया 45 किमी प्रति घंटा। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए चल रही थी, तो इसको 600 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यही ने पूछा गया। तो 600 किमी दूरी तय करने में, तो 600 बटा 45 काट दिया गया 15 से, 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी कि 40 बटा 3, 40 बटा 3, 40 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 सही 1 बटा 3, 13 सही 1 बटा 3। आगे देखते हैं, ये हो गया। चलिए अगला देखिए, एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बक्स में कुल कितनी बाहरी सतह का क्षेत्रफल, जो बक्स का कुल बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया, 592 सेंटीमीटर है। यदि बक्स के दीवारों का एक समान मोटाई हो, x सेंटीमीटर हो, तो x के बराबर होगा, कितना होगा जरा इसके बारे में आप लोग बात कर लीजिए। सुनिए, ये जैसे मान लीजिए ये बॉक्स, ये पूरा बॉक्स हो गया। बॉक्स की अगर आपके बात कहा जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल आपका ये आंतरिक है, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है इसका भी लेकर तब क्षेत्रफल दिया है, इसके लेकर तब क्षेत्रफल दे दिया है। तो आपकी बात होगी, अगर ये बॉक्स मान लीजिए, सुन लीजिए, ये बॉक्स था, ये कैसा बॉक्स है, घनाभाकार। कैसा बॉक्स है, घनाभाकार। और जब घनाभाकार बॉक्स है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मान लीजिए इसकी अगर मैं कह दूं तो ये अगर मोटाई x मीटर हो जाए इसकी, तो इस जो दीवार है इसकी मोटाई x मीटर हो जाए, तो x मीटर इधर भी बढ़ेगी, तो x मीटर इधर भी तो बढ़ेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। और x मीटर बढ़ेगी, तो अगर मान लीजिए x मीटर इधर भी बढ़ गई है लंबाई, और फिर उसके बाद मोटाई, तो x मीटर इधर भी तो बढ़ेगी, यानी कि x कितना होगा 2x। तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी 10 थी, तो 10 + 2x। अब चौड़ाई कितनी हो गई, कितना आपका 8 + 2x। ऊंचाई कितनी थी 6 + 2x। अब देखिए इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हो गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितना दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन आपका 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि LB, फिर B गुणे H, यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, बराबर कितना कुल टोटल दे दिया है आप 592। इसी को हल करते गए, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो कितना होगा
दो दूना के 4, फिर दो आप दो नवा 18 और दो छका 12। अच्छा सॉरी, यहाँ से दो दूना के 4, दो आपका दो नवा 18, दो छका 12। अब देखिए लंबाई 10 प्लस 2x, इसका कितना होगा आपका 8 प्लस 2x। फिर उसके बाद यहां से कितना हो जाए आपका दूसरे वाले का 8 प्लस 2x, और फिर उसके बाद कितना 6 प्लस 2x ना। इधर थोड़ा से आ जाइए, कितना प्लस कितना आपका हो जाए 6 प्लस 2x, और इसका कितना हो जाएगा 10 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 296। मतलब क्या हो जाए कि देखिए बहुत कैलकुलेशन का मतलब ये होगा कि अगर 1 सेंटीमीटर रख दूं, 1 सेंटीमीटर रख के विकल्प से ही रख दूं, तो 1 सेंटीमीटर रख दूंगा तो 12 हो जाएगा, ये 10 और 2 एक नम 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आई कितना 10, और अगर यहां से रखूं कितना होगा 10, और इसके बाद कितना 8, और उसके बाद इधर कितना 8 और फिर 12 बराबर क्या इतना आ रहा है 12 दहा में 120 प्लस 10 बटे 80 12 बटे 96 बराबर 296 आ रहा है क्या 296। तो यहां से देखिए 6 8 और 8 9 17 17 2 और 19 और 1 देख रहे हैं कि नहीं 296। एक तरीका तो यह है कि विकल्प से हल कर लीजिए, और विकल्प में जब कैलकुलेशन टफ होता तो उसका उत्तर आसान होता है, कैलकुलेशन टफ होता तो उसका उत्तर आसान होता है। एक तरीका तो ये था, दूसरा आप डायरेक्ट इसमें बढ़ा लेते 1-1 सेंटीमीटर, जैसे ये 10 था 2 बढ़ा लीजिए 12 सेंटीमीटर, और इसमें 2 बढ़ाइए तो 10 सेंटीमीटर, और इसमें 2 बढ़ाइए 8 सेंटीमीटर, तो सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, वह जो आएगा उस कितने के बराबर 592 के बराबर आ जाता, तब भी निकाल लेते। दूसरा तरीका यह था कि ये कैलकुलेशन दशमलव ढेर कर रखने का मतलब ना रहा, कहते कि बड़ा जब सवाल है तो उसमें आसान कोई उत्तर होगा, ये भी तरीका होगा, ठीक है ना। इस बार आज बात नहीं आ रही है, कैलकुलेशन सब के सब बढ़िया बढ़िया दिए हैं, आज नहीं कोई कह रहा सर जी आसान वाला हल करा रहे हैं। देखिए कितना दिन 7 विशेष और 5 प्रशिक्षु, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को कितने दिनों में 9 दिन, ये व्यक्ति हैं और ये डी, तो यानी कि 7 विशेष, मान लीजिए आपका क्या होगा 7 स्पेशलिस्ट, और यहां से क्या होगा 7 विशेष मान लीजिए ए, और 5 प्रशिक्षु 5 बी, कुल कितने दिनों में कर रहे हैं 9 दिनों। ठीक उसी प्रकार से जबकि 4 विशेष और कितने 15 प्रशिक्षु, इसे कितने दिन में कर दे रहे हैं 12 दिन में। 4 विशेष यानी कि 4A प्लस कितना 15B बराबर कितने दिनों में कर दे रहे हैं 12 दिन में। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, क्योंकि MDH वाला जानते हैं, अगर मैं इस 3 का गुणा कर दूं तो यहां से कितना हो जाएगा, ये पहले का होगा, अब कितना कार्य होगा ये अभी आपको नहीं पता, ये कुल टोटल कार्य हो रहा है ना, ये भी कुल कार्य हो रहा है, तो जिसमें भी रख देंगे हमको टोटल कार्य पता चल जाएगा। ये 9 था तो 9 रहेगा, ये पूरा कार्य। अभी तो मैं इससे काट रहा हूं खाली तुलना करके ना, तो अब आपका यहां से कितना होगा 3 सते 21A प्लस कितना होगा 5 15B ना बराबर यहां से 4 चौको 16A प्लस 15 चौका 60B ना लल्ला। अब देखिए, अब A को एक साथ कर दीजिए, B को एक साथ। अब देखिए A आपका प्लस इधर आके, ये प्लस इधर आके माइनस, 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 5A, और इधर कितना हो जाएगा 45, कितना ये 15 इधर जाएगा तो 45
बी। अब आपका देखिए ये आपका गुणा इधर भाग, ये गुणा इधर भाग, ए बट्टा बी बराबर कितना 45/5, 5 नवा 45, 5 एकम 5, यानी कि ए की क्षमता कितनी है 9 और बी की कितनी 1। अब आप संख्या में हैं तो अब आप ध्यान से समझिए कुल कार्य कितना निकल जाएगा, चाहे कहीं भी रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, कुल कार्य कितना निकल के आ गया, जरा बात करेंगे तो कितना होगा आपका यहां से 7 गुणे ए का मान कितना है 9 और फिर उसके बाद 5 गुणे 1, यही ना 5 गुणे 1, गुणे में कितना लगाएंगे 9 ना, तो यहां से कितना हो जाएगा 9 सते 63 प्लस 5 एकम 5 गुणे में 9, तो 5 3 कितना 8, फिर 6 68 गुणे 9, 9 अठे 72, 9 अठे 72, 9 छक्का 54 और फिर उसके बाद 7 61, यानी कि कुल कितना कार्य था 612। अब इसी चीज को सुनिए, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसे कितना दिनों में कार्य करेंगे, यानी कि 5 विशेषज्ञ 5 गुणे विशेषज्ञ का अनुपात कितना है 9 और 6 प्रशिक्षु 6 गुणे इनका अनुपात कितना 1, दिन कितना है पता नहीं, संख्या कितनी है, कुल कार्य कितना 612। तो यहां से प्रश्नवा 6 का नाम और डी बराबर 612। अब आई कितना होगा 51, तो डी बराबर कितना 612 भागे 51, कितनी बार 12 बार, 51 अगर काटेंगे तो कितना बार 612 भागे 51, तो कितने बार 51 एकम 51, कितना बच जाएगा 0 1 और दूना के कितना हो जाएगा आपका 12 दिन, कितने दिनों में समाप्त कर देंगे 12 दिन। क्लियर है, कुछ है आज इतना टफ आई तो सबका हालत खराब रही, ठीक है। हाँ, अपने आप में कोई ऐसा सवाल नहीं रहा आज जो टाइम नहीं लिया, पसीना सबको आ रहे हैं, चेहरे पे एक भी सवाल नहीं लग रहा कि नहीं लग जाएंगे, तो इतना पेपर टफ मनाइएगा भी मत कि आए। देखिए देवेंद्र सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, यहां तक और यहां तक, और इसको पहुंचने के लिए कुल कितने घंटे का समय लगता है 1.5 घंटा, यानी कि आपका पता होगा कि 1.5 घंटा 3/2 घंटा लगता है ना, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट हो जाता है, और 90 मिनट को आप या 1.5 घंटा को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 से 1/2 घंटा, 2 एकम 2 1 3/2 घंटा ना। आप पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्या करता है इसकी दूरी कितनी मान लिया जाए d मान लिया जाए, कितनी दूरी मान लिया जाए d। एक दिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति का, तो पहले हम सामान्य गति निकाल लें, सामान्य गति, जो सामान्य गति होगा सामान्य गति बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी कितनी रही d, समय कितनी रही 3/2, यानी कि क्या होगी सामान्य गति 2d/3। अब उसके बाद क्या होता है ये सामान्य गति हो गई, लेकिन 1/3 दूरी का मतलब यहां से यहां तक, यह d दूरी थी तो यह d/3 हो जाएगी, यह d/3 दूरी हो जाएगी ना, और ये दूरी कितनी हो जाएगी d/3 हो गया, तो ये 2d/3 यही ना होगी, अरे भाई ये 3 भाग था उसमें से 1 भाग जा रहा, तो कितना शेष भाग बच गया 2 भाग। अब यहां से सामान्य गति हो गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति का कितना 3/4 से, तो सामान्य गति का 3/4, तो सामान्य गति का 3/4, तो यानी कि आपका कितना होगा, पहली ये जो चाल होगी, पहली चाल जो सामान्य गति थी कितनी थी 2d/3 का कितना भाग 3/4 भाग,
यही ना, तो 3 3 से कट गया, 2 से काट दीजिए इसको, तो d/2। अब इसकी चाल हो गई और दूरी भी ये पता है, दूरी पता है ना, तो दूरी और चाल पता हो गई, तो समय बराबर क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो जाएगी आपका d/3, चाल कितनी होगी d/2, तो आई d/3 ऐसे ही रहेगा, आई d/2 2/d, डी से कट गया, यानी कि 2/3 घंटे। कितना लगेंगे 2/3 घंटा, घंटा लगेगा। अच्छा अब दूसरी, अब दूरी क्या है, ये है ना, दूरी ये है ना, अब दूरी ये है, लेकिन शेष दूरी सामान्य गति का 3/4 से, यानी कि जो दूसरी चाल, दूसरी चाल जो सामान्य गति थी वो कितनी थी आपकी 2d/3 का कितना, आपकी 4/3, 3 से गति करता है, तो यहां से 2 चौका 8d/3 से तय करता है। तो ये चाल हो गई, और दूरी कितनी है आपका 2d/, यह 9 होगा 2d/3, तो यहां से आपका क्या लग जाएगा, आपका समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 2d/, चाल कितना 3, पूरे के बटा यहाँ पे कितना होगा 8d/, कितना 9, तो यहां से कितना होगा 2d/3, इसको पलट दिया जाए तो 9/8d, तो यहां से डी से कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, यानी कि 3/4। अब 3/4 इसको घंटा लगता है और इसको कितना लगता है 2/3, तो यानी कि कुल समय तो 2/3 घंटा प्लस कितना 3/4 घंटा, यानी कि कितना होगा 4 दूनी के 8, 3 त्रिका 9 बटा में कितना 4 तिहाई 12। अब यहां से कितना हो जाएगा 17/12, घंटे को मिनट में बदल दीजिए, 60 से 12×5 60, यानी कि अब 17×5 कितना होगा 85, यानी कि आपका 85 मिनट, पहले कितना मिनट लग रहा था 90, अब कितना मिनट लग रहा है, तो कै बजे पहुंच जाएगा 9:25 पे 5 मिनट। हाथ छोड़ दीजिए, इसको पहले रीजनिंग देख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम जान रहे हैं ना, इससे सवाल लगा पाएंगे आप लोग। चलिए रीजनिंग है शुरू हो गई, किस्मत तो अच्छी, अब देगा तो सबके लिए देगा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा सवाल ना दे। ये वाला शायद हुआ है, नहीं हुआ है, तो चलिए बेनस को ये कहा जाता तो अर्थ को क्या कहा जाएगा जरा बताइए, इसका कोड, ये रीजनिंग का आज 7वां दिन होगा मुझे लगता है। क्या कहा गया, ये आज रीजनिंग का मुझे लगता है कि 7वां डे होगा, और इसमें देखना होगा क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद में उसी प्रकार संबंधित है जैसे चौथा तीसरे से। देखिए आपका है 22 2 24, 5 2 9 5 14 2 16 और 21 2 23 25 2 19 2 21, यही ना, यानी कि 2 बढ़ाया है सब में, तो इसमें क्या कर दिया जाए 2 बढ़ा दिया जाए, ये 5 5 2 7, ए के बाद सी, आर 18 18 2 20, और देखिए अब यहीं से मिलता चला जा रहा होगा, देखिए ये खत्म ये खत्म ये खत्म, अब यहीं से बच गया ये, तो अब आपका क्या होगा 18 2 20 और 5 और 20 2 22 और फिर 8 2 10, जी मिल जा रहा है कि नहीं, क्लियर। आगे देखते हैं, प्रॉफिट लॉस, तो इसका क्या होगा बताइए, अरे देखते रहिए, मैं तो बताऊंगा ही। देखिए यहां से क्या है
निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का युग्म का चयन करें जो शब्द उसी प्रकार संबंधित जैसे कि युग्म दिया। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ। और लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। यहां से ब्रीथ मीन्स क्या होता है? चौड़ा। चौड़ा। वाइड मीन्स भी होता है चौड़ा। विड्थ मीन्स भी चौड़ा। सरप्लस मीन्स जोड़। क्या होगा? जोड़। और डिफेक्ट मीन्स होता है घटाना। ठीक, यहां से कौन सा सही नजर आ रहा है? यही वाला, यही वाला आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से जो वैकेंट मीन्स भी खाली होता है, इनपटी मीन्स भी खाली होता है। विजिबल और फिजिबल दोनों मीन्स होता है। जो फ्लेक्सिबल, यहाँ से फिजिबल या विजिबल दोनों मीन्स होता है देखना। ठीक है ना? समानार्थी शब्द है केवल और केवल एक विपरीत शब्द था। गोल्ड से नेकलेस बनता, हार बनता, तो आयरन से क्या बनेगा? बकेट, बाल्टी बनेगी।